कल्पना कीजिए, एक जहाज समुंदर के बीचों बीच तैर रहा है। जहाज एकदम सही हालत में है, सारा सामान जस का तस रखा है। खाना, पानी, कपड़े, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ वहीं है जहां होने चाहिए। मगर उसमें सवार सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हैं। न किसी की लाश मिली, न कोई खून खराबा, न किसी झगड़े के निशान, और न ही कोई चेतावनी का संकेत। बस एक खाली जहाज और अनगिनत सवाल। उस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट, समुंदर की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी। यह घटना आज से करीब 150 साल पहले 1972 में हुई, लेकिन आज भी इसका रहस्य वैसा ही कायम है। इतिहास में इसे सबसे अलौकिक मिस्ट्री माना जाता है। मैरी सेलेस्ट की कहानी शुरू होती है 1861 में, जब इसे कनाडा में अमेज़न नाम से लॉन्च किया गया था। इस जहाज के साथ शुरुआत से ही अजीब घटनाएं जुड़ी थीं। इसकी पहली यात्रा के दौरान ही इसके पहले कप्तान की मौत हो गई। दूसरी यात्रा में ये एक भारी तूफान में फंस गया। फिर एक बार ये बिना किसी टक्कर के डूबने की कगार पर पहुंच गया। कई बार बेचा गया, नाम बदला, और आखिरकार 1862 में इसका नाम पड़ा मेरी सेलेस्ट। इसका नया कप्तान बना कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, एक ईमानदार, धार्मिक और अनुभवी नाविक जिसे समुंदर से गहरा लगाव था। यह जहाज 282 टन का था और व्यापारिक माल ढोने के लिए उपयोग किया जाता था। 7 नवंबर 1972 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर के लिए रवाना हुआ। जहाज पर लदे थे 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल, एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ। इस यात्रा पर उन्होंने अपनी पत्नी सारा और 2 साल की बेटी सोफिया को भी साथ लिया। ये उनका पारिवारिक यात्रा बनने वाला था, मगर ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। 1 दिसंबर 1972 यानी 25 दिन बाद, एक ब्रिटिश जहाज देई ग्रेचिया ने मैरी सेलेस्ट जहाज को अटलांटिक महासागर में तैरते हुए पाया, पुर्तगाल से करीब 600 मील दूर। जब देई ग्रेचिया के कप्तान और उसके क्रू ने उस जहाज पर चढ़कर जांच की, तो जो देखा वो किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं था। जहाज चल रहा था, लेकिन उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। लाइफ बोट गायब थी। खाना पानी रखा हुआ था, कपड़े सूखे थे, नेविगेशन उपकरण अपनी जगह पर थे। जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, ना ही कोई तूफान के निशान। कैप्टन का केबिन साफ सुथरा था, यहां तक कि उसके जूते भी करीने से रखे थे। जहाज की डायरी में आखिरी एंट्री 10 दिन पुरानी थी, 25 नवंबर की, यानी जहाज 10 दिन से अकेला समंदर में तैर रहा था, बिना किसी इंसान के। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में कई थ्योरीज सामने आई, कुछ सामान्य तो कुछ बेहद चौंकाने वाली। अल्कोहल विस्फोट सिद्धांत। जहाज पर कुछ बैरल खाली मिले। इंडस्ट्रियल अल्कोहल अत्यधिक ज्वलनशील होती है, बिना आग के वाष्प विस्फोट संभव है। शायद एक धमाके के डर से सब लोग लाइफ बोट में बैठकर बाहर आ गए हों, पर फिर वे वापस क्यों नहीं लौटे और लाइफ बोट का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? एलियन अपहरण। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि बिना किसी संघर्ष के ऐसा गायब होना सिर्फ एलियंस की वजह से हो सकता है। उस क्षेत्र में मैग्नेटिक एनोमलीज पाई गई हैं जो कॉम्पास को गड़बड़ा सकती हैं। समुद्री राक्षस थ्योरी। पुराने नाविकों का मानना था कि समुद्र में विशालकाय ऑक्टोपस या लेवायथन जैसे जीव होते हैं। क्या ऐसा कोई प्राणी क्रू को समंदर में खींच ले गया? विद्रोह या समुद्री डकैती? क्या क्रू ने कप्तान को मारकर जहाज पर कब्जा कर लिया? पर कोई सबूत नहीं मिला, न मारपीट का, न डकैती का, न धन लूट का। वाटर स्पाउट थ्योरी। वाटर स्पाउट यानी समुद्र में बनने वाला टॉर्नेडो। इससे अचानक बहुत नुकसान हो सकता है। संभव है सभी लोग एक साथ जहाज से गिर गए हों। बीमा घोटाला। एक थ्योरी यह भी थी कि जहाज को जानबूझकर छोड़ा गया ताकि बीमा क्लेम किया जा सके, मगर कोई भी ऐसा दस्तावेज या प्रमाण सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके। 2006 वैज्ञानिक अध्ययन। शोध में पाया गया कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल की वाष्प से हेलुसिनेशन और पैनिक अटैक हो सकता है।
शायद पूरे क्रू ने महसूस किया कि जहाज जलने वाला है और जल्दीबाजी में कूद पड़े। लेकिन तब भी एक भी शरीर क्यों नहीं मिला? जब मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर लाया गया तो ब्रिटिश कोर्ट ने जांच शुरू की। कप्तान मोरहाउस डी ग्रेटिया के कप्तान पर शक किया गया कि कहीं उसने खुद ये सब तो नहीं किया, लेकिन गवाही और सबूतों से साफ हो गया कि वह निर्दोष था। जहाज को वापस लाने पर मोरहाउस और उसकी टीम को करीब $46,000 का इनाम मिलना था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ $8,300 दिया, और वो भी शक जताते हुए। मेरी सेलेस्ट को कई सालों तक किसी ने नहीं खरीदा। आखिरकार 1985 में इसे जानबूझकर डुबो दिया गया एक बीमा घोटाले के तहत, मगर वो भी पकड़ा गया और जेल भेजा गया। आज तक मेरी सेलेस्ट की गुत्थी नहीं सुलझी है। ना कोई डेड बॉडी मिली, ना कोई मैसेज इन अ बॉटल, ना ही कोई ठोस सबूत। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मेरी सेलेस्ट का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या ये इंसानी गलती थी, कोई खौफनाक ताकत, या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।